कोरोना जैसी महामारी के कारण देश और प्रदेश में जो विषम परिस्थिति पैदा हुई है, उसके कारण प्रदेश के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी सरकार ने सभी औद्योगिक इकाइयों और अन्य निजी संस्थानों से अपील की थी कि वो अपने कर्मचारियों को न निकालें और उनका वेतन न काटें। सरकार की अपील का सभी औद्योगिक इकाइयों ने पालन किया है। हमारे सहयोगी मनीष कुमार मिश्रा ने प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की है। केंद्र सरकार ने भी सभी निजी संस्थानों से अपील की थी कि वो लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मचारियों की न तो सैलरी काटें और न ही उन्हें संस्थान से बाहर करें। कुछ इसी तरह का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग की तरफ से भी अपील की गई है सभी उन संस्थानों से कि इस लॉकडाउन में सहयोग करें सरकार का और अपने कर्मचारियों का वर्क फ्रॉम होम कराएं, उनसे काम लें सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए, लेकिन उन्हें न तो उनके पद से निकाला जाए न उन्हें सैलरी से वंचित किया जाए। आज हम बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी से। एक बड़ी अच्छी पहल है, मोदी जी प्रधानमंत्री ने भी अपील की थी और जैसा कि कई संस्थानों ने करके भी दिखाया है, लगभग अपने कर्मचारियों की सैलरी भी दी है। साथ ही जो अपील थी उस पर भी गंभीरता से एक तरह से अमल करते हुए अपने कर्मचारियों को निकाला नहीं, बल्कि घर से ही वो उनकी सेवा ले रहे हैं और वो जारी है। आपके विभाग की तरफ से भी जारी था कि किसी को बाहर ना निकाला जाए। क्योंकि कोरोना महामारी का प्रकोप ने एक इमरजेंसी जैसी परिस्थिति पैदा कर दी है। लॉकडाउन के चलते स्वाभाविक रूप से सभी को अपने घरों में रहना आवश्यक है, जिससे कि कोरोना महामारी को शिकस्त दिया जा सके एवं लोगों को बचाया जा सके। क्योंकि आज प्राथमिकता है देश के 133 करोड़ जनता की सुरक्षा की, उनके जीवन की रक्षा की, और इसीलिए इस लॉकडाउन को देखते हुए श्रम विभाग ने सभी उद्यमियों से, उद्योगपतियों से, बड़े बड़े प्रतिष्ठान के मालिकों से, सभी प्रकार के नियोजकों से अनुरोध किया गया था कि इस विशेष परिस्थिति को देखते हुए आपके प्रतिष्ठान, उद्योग, कारखाने में जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनके भरण पोषण के लिए नियमित रूप से उनको कुछ आर्थिक मदद मिलती रहनी चाहिए, अर्थात वेतन का भुगतान होता रहना चाहिए। और साथ ही साथ हमने ये भी अनुरोध किया था कि कोई भी नियोजक इनको इस विषम परिस्थिति में सेवा से मुक्त न करे, कार्य से बाहर न करे, अर्थात उनको पद पे बने रखे, क्योंकि ये प्रक्रिया सतत नहीं है, बहुत ही क्षणिक है, महीने और 2 महीने के लिए है। इसलिए इस विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने अनुरोध किया था और मैं पूरी अपेक्षा भी करता हूँ सभी उद्यमियों, उद्योगपतियों और प्रतिष्ठान के मालिकों से और नियोजकों से कि वो अपने अपने कर्मी को अपने अपने उद्योग प्रतिष्ठान में बनाए रखेंगे, किसी को निकालेंगे नहीं। क्योंकि स्थिति अब सामान्य होने के दिशा में हम अग्रसर हैं। जैसे जैसे कोरोना महामारी पर हम प्रभावी अंकुश लगाएंगे और पूरी तरीके से कोरोना मुक्त भारत बनाएंगे, तो सब कुछ अपने पुराने ढर्रे पर चलने लगेगी। और चूँकि जो कर्मी जहाँ पर कार्यरत है ये उस इंडस्ट्री, उद्योग, प्रतिष्ठान का हिस्सा है, तो स्वाभाविक रूप से इस विषम और विपरीत परिस्थितियों में
कोरोना महामारी से वो भी लड़ सके, वो भी हिम्मत के साथ डटा रहे, इसलिए उसको नौकरी में बने रहना आवश्यक है। और इसी आशय से हमने सभी से अनुरोध किया था। आपके अनुरोध का और आपकी अपील का असर भी है। किसी संस्थान से ऐसी खबर नहीं आई कि किसी को निकाला गया, और बल्कि कोशिश हुई कि सबकी जितना भी जो सक्षम थे संस्थान में उन्होंने अपने कर्मचारियों का भुगतान भी किया है। एक चीज़ और आई है कि जैसा कि रोज़ सरकार की तरफ से आया है कि तमाम औद्योगिक संस्थानों ने कई करोड़ रुपए जो अपनी सैलरी थी उसको सरकार ने अपने पहल करके भुगतान करवाया। तमाम ऐसी औद्योगिक इकाइयाँ थी, प्रतिष्ठान थे जो सरकार के अपील पे आ गए और उन्होंने भुगतान भी किया अपने कर्मचारियों का। हालांकि लॉकडाउन है, प्रोडक्शन बंद है, कामकाज ठप है, इसके बाद भी तो कहीं ना कहीं एक बड़ी पहल है ये। स्वाभाविक रूप से ये चूँकि मामला सहानुभूति से जुड़ा हुआ है, परिस्थितियाँ विपरीत हैं। कोरोना महामारी के चलते देश में इमरजेंसी जैसी हालात है, तो विषम परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में इस प्रकार के सहानुभूतिक निर्णय लेने पड़ते हैं। तो स्वाभाविक रूप से हम अपने उन सभी प्रतिष्ठानों को, उद्यमियों को, उद्योग के मालिकों को इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अपने कर्मियों को इस विपरीत परिस्थिति में साथ रखा है। आगे भी उनसे काम लेंगे, आगे भी रखेंगे, और उनको आर्थिक मदद भी की है, उनका वेतन भी भुगतान किया है। तो स्वाभाविक रूप से चूँकि जो भी हमारा एम्प्लॉई है, कर्मी है या मजदूर है, श्रमिक है, वो कहीं न कहीं उस प्रतिष्ठान, उद्योग या इंडस्ट्री के वर्कर हैं, हिस्से हैं। आज लॉकडाउन के चलते मान लीजिए फैक्ट्री बंद है तो कल चलेगी। इसलिए इस विपरीत परिस्थिति और विषम परिस्थिति के लिए ही मैंने अनुरोध किया था। लोगों ने उसको गंभीरता से लिया, उसका अनुपालन भी सुनिश्चित कराया। तो स्वाभाविक रूप से मैं उनको इसके लिए धन्यवाद भी देता हूँ। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी। उनका साफ कहना है कि ये विषम परिस्थिति है, कोरोना महामारी है, और ये चूँकि विषम परिस्थिति होने के नाते भी उनके विभाग की तरफ से अपील की गई है। तमाम प्रतिष्ठानों ने, औद्योगिक इकाइयों ने साथ भी दिया है, और जब चीज़ें सामान्य होंगी तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी जो सहयोग हो सकेगा वो मिलेगा। प्रतिष्ठानों ने बड़ी भूमिका अदा की है और अपने कर्मचारियों को निकाला नहीं है सरकार के अपील पे, बल्कि उनको बनाए रखा है और उनके जो वेतन भत्ते थे उनका भुगतान भी किया है। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।